बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। आर्मी चीफ और DGISI के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आमद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई। मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका और ईरान में ठन गई, तेहरान को वार्निंग जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए तेहरान के पास अब चंद हफ्ते ही बाकी बचे हैं और अगर ईरान ने इस बारे में कोई अहम फैसला न किया तो अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अपने दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद अपना पहला बजट मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद तालिबान के मंजूर करदा बजट में किसी गैर मुल्की इमदाद का जिक्र मौजूद नहीं। तालिबान की वजारत खजाना के तर्जुमान अहमद वली ने कहा है कि 2 अशरों बाद ये पहला मौका है जब हमने ऐसा बजट तैयार किया है जिसका दारोमदाद गैर मुल्की इमदाद पर नहीं और ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिका अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुंजमद असासों को बहाल करने से मुत्तलिक अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा पूरा करे। तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका पर जोर देते हुए कहा है कि वो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को शदीद होने से रोकने के लिए मुल्क के मुंजमद असासों को बहाल करने से मुत्तलिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से किए गए मुतालबे को पूरा करे। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जुमे को एक ट्वीट में कहा है कि अमेरिका आलमी अदारे के मुतालबे का मस्बत जवाब दे और अफगानिस्तान के असास से बहाल करे। ईरान का ठोस ईंधन वाला सैटेलाइट कैरियर रॉकेट खला में भेजने का कामयाब तजुर्बा। ईरान की नीम फौजी सिपा पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट का हामिल ठोस ईंधन वाला रॉकेट खला में भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब के खलाई यूनिट के सरबराह जनरल अमीर अली हाजीजादा ने इस तजर्बे को कामयाब करार दे दिया। उनका कहना था कि ये पहला मौका है जब ईरान ने माया ईंधन के बजाय ठोस ईंधन वाला रॉकेट इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि ईरान मजीद खलाई मंसूबों में हल्के रॉकेट इंजन तैयार करेगा। हुकूमत पाकिस्तान का इस साल हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अहम ऐलान सामने आ गया। हज पॉलिसी 2022 का ऐलान होने तक किसी टूर ऑपरेटर एजेंट को रकम मत दे। इस वक्त किसी भी टूर ऑपरेटर एजेंट को रकम या पासपोर्ट जमा करवाने का इख्तियार नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी पाबंदी के चंद घंटे बाद ही शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। शुमाली कोरिया ने अमेरिकी पाबंदियों को सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए 2 हफ्तों में तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर दिया। इससे कबल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने पर प्योंगयांग को पहले ही अमेरिका की जानिब से तनकीद का सामना है और वाशिंगटन ने नई पाबंदियां भी आयद कर दी। अमेरिकी तनकीद के महज चंद घंटों बाद ही शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। आंग सान सूची के खिलाफ बदअनवानी के मजीद 5 मुकदमात दायर। म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने फौजी बगावत के बाद मौजूल की गई हुक्मरान आंग सान सूची के खिलाफ बदअनवानी के मजीद 5 मुकदमात चलाएंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबेल इनाम याफ्ता 76 साल आंग सान सूची पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 100 साल से जायद कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि आंग सान सूची के खिलाफ बदअनवानी के नए मुकदमात तैयार हैं और हर मुकदमे की कम से कम सजा 15 बरस है। एक मुकदमे में इन्हें अब तक मजमूई तौर पर 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ताहम वो अपने लगने वाले तमाम इल्जामात से इनकार करती आई हैं। रूस की यूक्रेनी सरहद के करीब फौजी जंगी मशकें। रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब जंगी फौजी मशकें शुरू कर दी। रूसी वजारत दिफा से मुंसलिक जनूबी फौजी जोन से जारी बयान के हवाले से बताया जा रहा है कि 10,000 से जायद फौजी शिरकत कर रहे हैं। मशकों में राइफल बटालियन के साथ साथ बहरा असवद और
कैस्पियन बहरी बेड़ों से फौजी यूनिट भी शामिल है। मशकों में स्ट्रेटजी ग्रुप और फौजी नए स्ट्रेटजिक ऑपरेशन तरीकों में महारत हासिल करेंगे। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से फैलाव, ग्रोसरी स्टोर्स में चीजों की किल्लत में इजाफा। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलाव और शदीद सर्दी की वजह से हालिया हफ्तों में ग्रोसरी स्टोर्स में चीजों की किल्लत में इजाफा हो गया। एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि किल्लत की वजह से पैदावारी अशिया, गोश्त और पैकशुदा ज़रई जनाज की दस्तियाबी मुतासर हुई। बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने पर रॉकेटों से हमला, एक लड़की और खातून जख्मी। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में वाक़या अमेरिकी सफारत खाने पर 4 रॉकेट दागे गए। इस इलाके में सफारती मिशन और इराक की हुकूमत और पार्लिमान के दफातर वाक़या है। 2 इराकी हुकाम ने बताया है कि 3 मिसाइल अमेरिकी सफारत खाने के अहाते में गिरे हैं और एक रॉकेट करीबी अकामती कम्प्लेक्स में वाक़या एक स्कूल पर गिरा है। इराकी फौज ने अलग से एक बयान में कहा है कि इस रॉकेट हमले में एक लड़की और एक खातून जख्मी हुई हैं। बयान में मजीद तफसील फराहम किए बगैर कहा गया है कि रॉकेट बगदाद के महल्ले अल्दोरा से दागे गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने 2019 में अपनी गाड़ियां भारत में फरोख्त करने का इरादा किया था, ताहम 3 साल बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने खुद आगाह कर दिया। ट्विटर पर एक सारिफ की जानिब से सवाल किया गया कि भारत में टेस्ला गाड़ियों की फरोख्त पर क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर एलन मस्क ने बताया कि इस पर अब भी काम कर रहे हैं, ताहम हुकूमत के साथ बहुत से मसाइल हैं। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है और शराइत मानना पड़ती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि IMF के पास जाना मजबूरी है और इस वजह से शराइत मानना पड़ती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क की मैशियत कमजोर हो गई तो दिफा भी कमजोर होगा, इसलिए मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। आइंदा हफ्ते फिर बारिश और बर्फबारी, महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। आइंदा हफ्ते के दौरान एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बलाई इलाकों में मंगल के रोज दाखिल होगा और जुमेरात तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से तमाम मुतलका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत भी की गई है। यूक्रेन में सरकारी अदारों की वेबसाइट पर साइबर हमले। यूक्रेन में वजारत खारजा समेत मुतअद्दिद सरकारी अदारों की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों के बाद इनकी वेबसाइट्स बंद हो गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि एक बड़े साइबर हमले के नतीजे में वजारत खारजा समेत मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट्स आर्जी तौर पर बंद हुई हैं और माहिरीन वेबसाइट्स की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। कौमी सलामती पॉलिसी मादरे वतन का दिफा नागजीर, अव्वलीन फरीजा करार। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी में हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा नागजीर और अव्वलीन फरीजा करार दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए, जिसके मुताबिक हमसाया में जारहाना और खतरनाक नजरिए का प्रचार पुरतशद्दुद तनाज़ा का पेश खैमा साबित हो सकता है और दुश्मन की जानिब से किसी भी वक्त बतौर पॉलिसी ऑप्शन ताकत इस्तेमाल के मुमकिनात मौजूद हैं। पॉलिसी में कहा गया है कि जंग मुसल्लत की गई तो मादरे वतन के दिफा के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की जगराफियाई सरहदों का हर कीमत और हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।